हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम अगला टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये काम कैसे करता है जनरली हम यहाँ पे वो देखेंगे। तो ये उसकी ओरिजिनल सर्किट है। ये ब्रिज टाइप रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ब्रिज टाइप का हम बनाकर उसमें वोल्टेज करंट बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड करके हम उसकी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है जनरली इसका काम क्या है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के हेल्प से ये टेम्परेचर को सेंस करता है। ओके, जो रेजिस्टेंस का जो मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो जनरली प्लैटिनम, निकल या कॉपर का होता है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, थोड़ी सी भी हीट इसको अगर मिला ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये तीन जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये एज ए टेम्परेचर बहुत एक्टिव है। ठीक है, इसका एक रिलेशनशिप है आर, ये हमें पता है कि रिलेशन आर इज इक्वल टू आर नॉट एल प्लस अल्फा डेल टी। फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इसलिए वो हल्का सा भी हीट अगर ये एलिमेंट्स को मिला तो तुरंत वो टेम्परेचर में सेंस करके आपको बताएगा। क्लियर? तो ज़्यादातर इसको इंडस्ट्रियल वर्क के लिए यूज करते हैं, बट इंडस्ट्रियल वर्क जैसे कि जहाँ पे हमें टेम्परेचर 660 डिग्री सेल्सियस से कम मापना हो, ठीक है, 660 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये डिवाइस नहीं काम करता, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है इसके ऊपर वो कोटिंग आने लगती है, इसमें डिफेक्टिव होने लगती, इसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अटैक कर देते हैं, डिफेक्ट हो जाता है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेसी नहीं रह जाती है। इसलिए 660 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर तक के लिए ये मेजर और सही सुटेबल रहता है। ये काम कैसे करता है, देखो ये ब्रिजेस हैं, यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस हम लगा के रखते हैं। ये ब्रिज टाइप हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो यार हम ये दो पॉइंट पे हम पावर सप्लाई देते हैं, और जहाँ पे आरटीडी लगा रहता है उस पॉइंट से हम एक वोल्टेज के लिए मेजर करेंगे। क्लियर? अब जैसे इस आरटीडी को, ठीक है, अब ये आरटीडी जो टर्म है, ठीक है, इसको जो डिवाइस है वो डिवाइस कुछ इस तरीके का भी आपको दिखती है, इस तरीके का डिवाइस आपको दिखेगा, ठीक है, जिसमें ऐसी प्लेट निकली होगी और उस पर ये सेरेमिक ट्यूब होगा या सेरेमिक बॉक्स होगा, उस पर कॉइल लपेटे होते हैं। तो कॉइल या तो प्लेटिनम होता है, निकल होता है या कॉपर होता है। तो जहाँ का भी टेम्परेचर आपको मेजर करना है ये वाला पार्ट वहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, और ये जो बाकी सिस्टम है इस बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे वो वोल्टेज नापेगा, वो वोल्टेज कन्वर्ट इनटू टेम्परेचर। क्लियर? तो ऐसे हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर वर्क करता है। ये तो हमारा हो गया वायर वाउंडेड टाइप का। जो इंडस्ट्री में यूज जो ज़्यादातर करते हैं वो ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि जैसे कि इसको अगर आप जैसे किसी लिक्विड में अगर डिप कर रहे हो तो ये खुला हुआ है कि जो प्लेटिनम, निकल और कॉपर जो अपन ने एलिमेंट यूज किया है उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, तो ये सेंसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल लैब पर्पस पे हम वायर वाउंडेड टाइप का यूज करते हैं, बट इन एज अ इंडस्ट्रियल टाइप में हम ऐसा लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, और यहाँ पे ऐसा गन टाइप का बना रहता है, ठीक है, ऐसा गन टाइप का बना रहता है। इसमें ये पूरी सिस्टम होती है और यहाँ पे सेरेमिक का यहाँ लगा होता है, इस पॉइंट पे सेरेमिक, जो गन ये स्टील का होता है या तो ग्लास का ये रहता है, इसके अंदर हमारा कॉइल लगा होता है। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव मटेरियल से हम इसको पैक करते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए, टेम्परेचर को मेजर करने में कोई एक्यूरेसी ना आए। ठीक है, तो ऐसा आपको जनरली देखने दिखता है। ठीक है, तो इसको इंडस्ट्रियल विजिट पे हम काम करते हैं। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली टेम्परेचर से कनेक्ट होता है। जो एलिमेंट यूज करते हैं वो प्लेटिनम, निकल और कॉपर होता है। इंडस्ट्रियल वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं, बट टेम्परेचर बिलो 660 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है? तो बस इतना ही था हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर में। थैंक यू।